वक्त की बड़ी खबर के साथ आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह की आज कोर्ट में पेशी होगी। संजय सिंह को कल ईडी ने 10 घंटे की मैराथन छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था और इसे लेकर अब दिल्ली में सियासी हंगामा भी मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। कल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया था और आज संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करेगी। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। संजय सिंह को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी की कोशिश होगी कि कोर्ट को गिरफ्तारी की वजह बताकर उन्हें रिमांड पर लिया जाए। ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये कल की तस्वीर है जब ईडी की टीम संजय सिंह को लेकर गई थी। करीब कल 10 से 10.5 घंटे तक छापेमारी चलती रही संजय सिंह के सरकारी आवास पर। उसके बाद पूछताछ भी हुई, लेकिन फिर शाम को ईडी की टीम संजय सिंह को अपने साथ लेकर चली गई और अब क्योंकि ये प्रोसेस होता है, अब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में और वहां से तय होगा कि ईडी आगे क्या करती है। क्या रिमांड पर लेगी ईडी या फिर संतोषजनक जवाब के साथ जल्दी। जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। आज ईडी की कोशिश होगी कि संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजह बताकर उनके रिमांड की मांग की जाए कोर्ट से। बिल्कुल, देखिए ईडी ये जरूर कोशिश करेगी कि हम गिरफ्तारी की वजह बताएं और इनको रिमांड में लेकर के और पूछताछ करें ताकि जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए जा सके। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि आज संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ हम सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे और बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेंगे, तो उसको लेकर के तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि मंच तैयार किया जा रहा है और इसी मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि संजय सिंह को किस तरह से गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत क्यों है। और हजारों की संख्या में ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यालय पर जुटेंगे और यहीं से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव करने के लिए निकलेंगे। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल भी लगाई जा रही है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो बीजेपी मुख्यालय तक ना पहुंच सके। और आप देखिए किस तरीके से यहां पर तैयारी की गई है, ये मंच तैयार किया गया है और इसी मंच पर जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो मंचासीन होंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और किस तरीके से ये गिरफ्तारी गलत है। तो आप देख सकते हैं जो हलचल है वो धीरे धीरे पार्टी कार्यालय के बाहर तेज हो चुकी है। मैं आपका रुख करती हूँ, हलचल तेज है जो आप तस्वीरों के जरिए बता भी रहे हैं। मैं राजू राज आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आज संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट पे पेश किया जाएगा। टाइमिंग क्या होगी ये भी बताइएगा, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्या ईडी की कोशिश होगी कि संजय सिंह को रिमांड पर लिया जाए कोर्ट को वाजिब गिरफ्तारी की वजह बताकर। देखिए, निश्चित तौर पर बता दूं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कल देर शाम हुई और उसके बाद लगातार वो ईडी के गिरफ्त में है और आज लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें ईडी दफ्तर के बाहर आपको नजर आएंगे जहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है ताकि जो तस्वीरें कल सामने आई थी संजय सिंह के घर के बाहर पे तमाम जो कार्यकर्ता वो काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे, प्रोटेस्ट किया, धरना किया और उससे बचने के लिए ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चूँकि 3 रास्ते यहाँ पर आते हैं, मानसिंह रोड से आते हैं, अकबर रोड से आते हैं, तमाम जिन रास्तों से आप यहाँ पर आते हैं सभी रास्तों को पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है। अगर हम मीडिया करने भी आए हैं तो हमारी गाड़ी को काफ़ी दूर रखा गया है ताकि कोई भी संदिग्ध, कोई भी ऐसा शख्स यहाँ पर आकर ईडी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन न कर दे। चूँकि आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं पहले से ही धरने और प्रोटेस्ट की बात कह चुके हैं, बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे। काफ़ी संख्या में वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचे हैं। चूँकि ये ऐसा मौका है जहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तार किया। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल की बात है कि
आधार बताना होगा। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो दिनेश अरोड़ा आरोपी हैं, जो अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, उसके बयान के आधार पर ईडी ने पूरे मामले की जांच की और जांच के बाद कल देर शाम संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। चूंकि जब कोर्ट में रिमांड लेने की बात होगी, चूंकि मैक्सिमम रिमांड 14 दिनों की होती है और अभी एक दिन की छापेमारी के बाद कल जब गिरफ्तारी की है तो ईडी की कोशिश होगी, जो सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की टीम रिमांड लेने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि कितने दिनों का रिमांड मांगा जाता है और अब तक की छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ और रिमांड लेने का कारण क्या है। उन्हें कोर्ट में इस बात की जानकारी देनी होगी ईडी की टीम को, जांच एजेंसी को, कि रिमांड का आधार क्या होगा जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाया जाए। हालांकि जो मनी ट्रेल हुआ है जिसका जिक्र दिनेश अरोड़ा ने किया था, उस तमाम चीज़ों को तस्दीक करने की ज़रूरत है कि तमाम एविडेंस आपके पास हैं और इस आधार पर आपने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं इस पूरे मामले को ले लें तो राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि लगातार छापेमारी कर रही है, चाहे मनीष सिसोदिया को आपने गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए हैं, अब संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। अब तक की छापेमारी में आपके पास कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। वहीं ईडी लगातार इस बात का जिक्र करते आई है। कोर्ट में भी तमाम हेयरिंग के दौरान हमने देखा कि उन्होंने कहा कई ऐसे डिजिटल एविडेंस है जिससे साफ होता है कि किस तरीके से नेक्सस था, कैसे शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। जहां तक दिनेश अरोड़ा का बयान का सवाल है कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में साफ तौर पर ईडी को लिख के दिया था या बताया था कि संजय सिंह से उनकी मुलाकात हुई, उस समय चुनाव का दौर था, पार्टी फंड में पैसे की ज़रूरत थी और संजय सिंह के कहने पे वो तमाम जो रेस्टोरेंट मालिक हैं या फिर शराब कारोबारी, उनसे मीटिंग कराई और संजय सिंह के मार्फत ही मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई और ये आधार बताएगा और इसी आधार पर ईडी की टीम ने जाँच की और कल देर शाम संजय सिंह को गिरफ्तार किया। ठीक है राजू, राज टाइमिंग को लेकर मैं आगे आपसे सवाल करूंगी। बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ये दूसरे बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया के बाद जो इस कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि सियासी दबाव बना जाए? पहली बात। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के मंच पर क्या INDIA से जुड़े दूसरे गठबंधन दल के नेता भी पहुंच सकते हैं आज यहां पर? देखिए, आपके अगर हम पहले सवाल की बात करें तो आम आदमी पार्टी को ज़रूर ये झटका लगेगा जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि आप देखिए पहले इनके एक बड़े नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो सत्येंद्र जैन हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। तो कहीं ना कहीं तीन बड़े नेता अब जेल में होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही थी, उस तैयारी में एक बड़ा झटका ज़रूर लगेगा और यही वजह है कि इस मुद्दे को पूरी तरह से जनता के बीच में ले जाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। इसीलिए आज एक बड़ा प्रदर्शन करके देश को ये संदेश देने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी कि जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि चाहे वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो, चाहे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो या फिर अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हो, ये सभी गिरफ्तारियां गैरकानूनी हैं, पूरी तरह से गलत हैं। और इसको लेकर के समय समय पर आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी जनता के बीच में भी जाती है, सड़कों पर भी उतरती है और इस गिरफ्तारी का विरोध भी करती है। हालांकि आप देखिए अभी तक ना तो सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है, ना ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। और जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी राजू राज कह रहे थे कि आज कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ये मांग करेगी कि संजय सिंह की उन्हें रिमांड मिले ताकि वो और ज़्यादा पूछताछ कर सके, सबूतों को इकट्ठा कर सके, ताकि जो गिरफ्तारी संजय सिंह की गई है वो पूरी मजबूती के साथ कोर्ट के सामने रखा जाए। और यही वजह है कि जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान दिए, उन बयानों को आधार बनाकर ईडी ने अपनी जांच शुरू की और जांच के दौरान जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बना तो कहीं ना कहीं ईडी को भी मजबूती मिली। और यही वजह है कि कल सुबह ही
ईडी की टीम कोर्ट पहुंची और माफ कीजिएगा, संजय सिंह के घर पहुंची और संजय सिंह के घर पहुंचने के बाद कई घंटों की जांच के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। हालांकि संजय सिंह के परिवार का ये आरोप है कि ईडी की जांच में उन्हें घर के अंदर कुछ भी नहीं मिला। तो ये सवाल उठता है कि आज जब कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया जाएगा तो ईडी क्या तथ्य रखता है, यानी क्या बात रखता है गिरफ्तारी को लेकर के और क्या बताता है कि किस वजह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि आपको एक ठोस वजह बतानी होगी गिरफ्तारी की, तभी आपको रिमांड मिलेगा और जो गिरफ्तारी हुई है वो भी जायज ठहराई जाएगी। तो ऐसे में अब ईडी ये जरूर तैयारी कर रही होगी कि किस तरीके से कोर्ट के सामने संजय सिंह को पेश किया जाए और पेशी के दौरान कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनको आधार बनाकर ये बताया जाए कि संजय सिंह को गिरफ्तारी करने के पीछे ये वजह है और इनकी रिमांड क्यों चाहिए, क्योंकि जब तक आप वजह नहीं बताएंगे तब तक आपको रिमांड नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लगभग 1-1.5 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है, तो उस दौरान आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हुए भी आपको नजर आएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जब मनीष सिसोदिया की पेशी होती थी तब तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आते थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव करेंगे। तो जो दिल्ली पुलिस है, जो प्रशासन है, वो किस तरीके की तैयारी करता है, क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने में कामयाब होता है या फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर तक पहुंचते हैं। जी ठीक है, मैं दूसरे सवाल पर बाद में आऊंगी। फिर बलराम आप बताइएगा कि अगर INDIA से जुड़े हुए कोई नेता पहुंचेंगे आज आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में या नहीं, क्योंकि सियासी रूप तो पूरी तरह से ले लिया है इस पूरे मामले में। राजूराज, मैं आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी, क्या संजय सिंह को राहत मिलने की उम्मीद है? क्योंकि ईडी ने इतना लंबा वक्त लिया, 10 या 10.5 घंटे वो रही, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है संजय सिंह को। तो ईडी का पक्ष मजबूत नजर आता है या संजय सिंह को राहत मिलने की उम्मीद है? क्योंकि केजरीवाल जी भी कह चुके हैं कि ये पूरा मामला सियासी है, संजय सिंह निर्दोष है। देखिए मनु, जांच एजेंसियां अपने तरीके से काम करती है और जांच एजेंसियां जिस तरीके से काम करती है, अगर गिरफ्तारी एक बड़े नेता की है, एक राज्यसभा सांसद की है, तो कहीं ना कहीं तमाम पुख्ता सबूतों के आधार पर वो जांच करती है। और यही वजह है कि जो आधार बनाया गया है, दिनेश अरोड़ा के बयान को आधार बनाया गया है। और अमूमन जो पैटर्न अब तक हमने देखा है, जब भी ईडी गिरफ्तारी करती है तो बहुत आसान नहीं होता है तुरंत जमानत मिल पाना। चूंकि अभी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद वो रिमांड मांगेंगे। रिमांड मैक्सिमम रिमांड 14 दिनों का होता है। रिमांड मांगने के बाद आप बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके बाद देखना होता है कि कोर्ट आपकी दलीलों से कितना संतुष्ट होता है, कितना कन्विंस होता है। अब तक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो उस समय भी ये भी कहा गया कि ईडी और सीबीआई जो दोनों इस पूरे मामले में केस दर्ज कर चुकी थी, दोनों टीमों को अब तक जांच में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। बेवजह मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है। मनीष सिसोदिया के घर पे कुछ नहीं मिला, उनके लॉकर से कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद कोर्ट में ये मैटर चला और फरवरी से लेकर अब तक वो तिहाड़ जेल में ही बंद है। लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई, उसे खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट का रुख किया, हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग लगातार चल रही है। तो अब देखना होगा कि क्या जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पिछले 8 महीने से जेल में है, तो क्या उसी पैटर्न पर संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती है या फिर संजय सिंह अपने तरफ से अपने दावे उनके लॉयर कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं, क्या उन्हें राहत मिलती है नहीं, ये देखने वाली बात होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ईडी की कोशिश होगी कि संजय सिंह का वो रिमांड ले और रिमांड के बाद वो आगे की कार्रवाई करे। चूँकि गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी का कारण वो निश्चित तौर पर बताएंगे। रिमांड किन किन कारणों से उन्हें क्या आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या उन्हें जांच में करना है, ये कोर्ट को बताना होगा। उसी आधार पर इन्हें रिमांड मिलेगी। तो ये तमाम तैयारी ईडी की तरफ से कर ली गई है और जो सूत्र बताते हैं कि ईडी की टीम रिमांड लेने की कोशिश करेगी ताकि इस केस की जांच को आगे बढ़ाया जा सके।
हाँ बिल्कुल राजू राज, क्योंकि आपके पीछे में बहुत हलचल देख रही हूँ, क्या ये सामान्य रूप से ईडी ऑफिस के बाहर ऐसी ही हलचल होती है या फिर आज संजय सिंह की पेशी है इसी वजह से इतनी सुरक्षा के इंतजाम किए गए? आप एक बार कैमरा पैन करके दिखा दीजिएगा। बिल्कुल मनु, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये आपकी तस्वीरें ईडी दफ्तर के बाहर की है और परिवर्तन विद्युत भवन है यहाँ पर, और चारों तरफ यहाँ 3 रास्ते आते हैं यहाँ पर, और तीनों रास्तों में पहले से ही बैरिकेडिंग कर दिया गया है। कल जब संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और सबसे पहले जी न्यूज़ की टीम इस जगह पर पहुंची थी, बिल्कुल स्थिति सामान्य थी, लेकिन आज सुबह से देख रहे हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग ज़्यादा कर दी गई है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और चूंकि हम लोग भी यहाँ पर अगर कवरेज के लिए आए हैं तो काफ़ी दूर अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, सिर्फ कैमरा यूनिट लेकर यहाँ पर पहुँच पाए, और हमारे आगे भी बैरिकेड किया गया है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा सांसद भी हैं और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो लगता है कि ईडी को कुछ जो जांच एजेंसियां हैं या दिल्ली पुलिस को ये इनपुट मिले हुए हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर घुस सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी शख्स यहां पर पहुंच ना सके। हाँ ठीक है, ये कानूनी पहलू है जो राजू राज हमें समझा रहे हैं, और जो राजनीतिक पहलू है उसे समझाने के लिए बलराम पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, जो पहले मैंने सवाल किया था कि क्या INDIA से जुड़े हुए भी कोई नेता आज पहुंच सकते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में, और इस प्रदर्शन की शुरुआत होगी कब? बलराम, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, बलराम का रुख करेंगे, एक बार फिर से राजू राज का रुख कर लेते हैं। राजू राज, कौन से ऐसे सवाल हैं जिनकी तलाश में संजय सिंह के सरकारी आवास पर पहुंची थी ईडी की टीम? जब उन सवालों के जवाब नहीं मिले या संतोषजनक जवाब नहीं मिले, तब जाकर गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की। तो इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है। बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हुए हैं। बलराम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस राजनीतिक पहलू को समझने के लिए। बलराम, आवाज आ रही है आपको? जी जी बताएं। बलराम, वही सवाल जो मैंने पहले आपसे किया था कि क्या INDIA से जुड़े हुए भी कोई नेता पहुंच सकते हैं आज आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन में, और किस वक्त शुरुआत होगी प्रदर्शन की? देखिए, आपको बता दें कि कल जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तो इंडिया गठबंधन के कई घटक दल के नेता संजय सिंह के आवास पर पहुंचे थे, उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा हुआ है। आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और प्रोटेस्ट करके ये बताएंगे कि किस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है, और आम आदमी पार्टी ने ऐलान भी किया है कि वो भाजपा के मुख्यालय का घेराव करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आदिल खान जी, वो मौजूद हैं। हम आदिल जी आपसे ही जानेंगे कि क्या इस प्रोटेस्ट में जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके नेता भी नजर आएंगे? क्या मंच पर मंचासीन इंडिया गठबंधन के नेता भी होंगे आज? क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या एक मंच पर आज संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा इंडिया गठबंधन नजर आएगा? देखिए, ये जो आज का प्रोटेस्ट है वो आम आदमी पार्टी ने कॉल किया है, और इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के लोग, दिल्ली के 2 करोड़ लोग जो इस जुल्म के गवाह हैं, जो मोदी सरकार जिस तरीके से तानाशाही पर उतरी है उसके गवाह हैं, वो सारे लोग आज यहाँ होंगे। और चूंकि ये पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के कॉल पर ये प्रोटेस्ट हुआ है, तो दिल्ली के लोग निश्चित तौर पर आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता क्या आज मंच पर नजर आएंगे? देखिए, हमने इंडिया गठबंधन, ये जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पूरी तरीके से कॉल जो है वो दिल्ली के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी ने लिया है, तो इस पर अभी तो आम आदमी पार्टी के नेता होंगे यहाँ पर, आम आदमी पार्टी की दिल्ली प्रदेश के सारे नेता यहाँ मौजूद होंगे। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों में बड़ा खासा गुस्सा है, दिल्ली के लोग बहुत नाराज़ हैं। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी के इस कदम से, जो उन्होंने तानाशाही करके कल सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ हैं। तो दिल्ली के लोग भी आज सड़कों पर होंगे।
बलराम, तो यानी ये भी पूछ आपने लीजिएगा, देखा क्या कि दिल्ली के किस मुख्यमंत्री तरीके अरविंद से केजरीवाल भी आप- शामिल होंगे इस प्रदर्शन में, अगर वो जवाब दे पाए तो? देखिए, अभी तक तो स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के कई मंत्री इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, और माना जा रहा है कि सभी विधायक, पार्षद और जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, और सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी इकट्ठा होंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज जो प्रोटेस्ट है ये काफ़ी बड़ा होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो बीजेपी मुख्यालय तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। जी ठीक है बलराम, और ये भी बता दीजिएगा, क्या ये प्रदर्शन एक जगह बैठकर किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, या फिर बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम हैं, इस वजह से पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने भी हो सकते हैं। बिल्कुल, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा करके और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक सामने आप देख सकते हैं ये मंच तैयार किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले जो वरिष्ठ नेता होंगे वो मंचासीन होंगे, और यहीं से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ से कार्यकर्ताओं के साथ ये नेता बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ेंगे, और उम्मीद है कि जो कार्यकर्ता हैं उन्हें यहीं पर रोका जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ठीक सामने जो अर्धसैनिक बल है वो भी आपको नजर आएंगे, दिल्ली पुलिस के जवान भी नजर आएंगे, और दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि यहीं पर इन कार्यकर्ताओं को रोका जाए। क्योंकि हमने देखा है कि जब जब आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस उनको यहीं पर रोकती है और आगे जाने नहीं देती है, और पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोका जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो बीजेपी मुख्यालय है वहां तक पहुंचे, और हम वहां पर जाकर के अपनी बात को रखें, अपना प्रोटेस्ट करें। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वहां तक पहुंचने की कोशिश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर करेंगे। जी बिल्कुल बलराम, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लेटेस्ट तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी तापमान तो बढ़ गया है, उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, और जो कानूनी पहलू है उस पर भी लगातार हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।